हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीटोर प्रॉब्लम 2024 मैक्सिमाइज द कंफ्यूजन ऑफ एन एग्जाम। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, टीचर जो है एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को लिख रहा है। तो टी बता रहा है कि ट्रू है और एफ बता रहा है फॉल्स है। तो वो एग्ज़ाम में कंफ्यूजन को बढ़ाना चाहता है, किससे? मैक्सिमाइज करके ट्रू और फॉल्स को, कंसेक्यूटिव ट्रू और फॉल्स को। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो आपका वही आंसर की है। तो ओरिजिनल आंसर उसमें लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखा है कि इन एडिशन यू आर गिवन ए के भी दिया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको के ऑपरेशन कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और उसमें फ्लिप कर सकते हैं ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में। तो आपको बताना है कि कितना मैक्सिमाइज़ हम कर सकते हैं कन्फ्यूज़न को, क्योंकि ट्रू फॉल्स कर सकते हैं तो इसमें मैक्सिमाइज़ करना है कन्फ्यूज़न को। मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव ट्रू बनाए और कंसेक्यूटिव फॉल्स बनाए मैक्सिमम, तो उससे हो जाएगा आपका मैक्सिमम आपका ये कन्फ्यूज़न। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है, दोनों कर सकते हैं, ट्रू को भी कर सकते हैं मैक्सिमाइज और फॉल्स को भी। क्यों कन्फ्यूज़न बढ़ाना ना, हमको ये इससे मतलब नहीं है कि ट्रू और फॉल्स है, हमको सिर्फ कन्फ्यूज़न बढ़ाना है एग्ज़ाम में और के ऑपरेशन करना है। तो अब इसमें टू दिया हुआ है के का वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या किए, एफ को ट्रू कर दिए, तो आपका चारों ट्रू हो गया, तो कन्फ्यूज़न बढ़ गया और मैक्सिमम कितना हुआ 4, क्योंकि 4 है ना साइज इसका। और उसी तरह इसमें एफ भी कर सकते थे, इसको दोनों को एफ कर देंगे तो भी तो 4 ही होगा। तो कोई भी चेंज कर सकते हैं, मेरा मर्जी। फिर अब इसमें मान लीजिए, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टी को एफ ही कर सकते हैं, तभी ना कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। टी को अगर एफ करेंगे तो 3 हो जाएगा, और अगर एफ को टी करेंगे तो एफ को टी करने पे क्या होगा, एफ को टी कर दिया, यहाँ पे 2 ही बनेगा मैक्सिमम, या तो इधर वाला या तो इधर वाला 2। तो इसलिए आंसर 3 है। उसी तरह ये है। तो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम पिछले क्वेश्चन में ऐसा बना चुके हैं। जो ये लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ 1 था, इसमें क्या था कि हमें मैक्सिमम एक एलिमेंट को डिलीट करना था। इसमें हम क्या कर रहे थे कि हम एक विंडो रख के चल रहे थे, जिसमें हम 1 से ज़्यादा जो है ना, जीरो को 1 से ज़्यादा बार जैसे ही आ रहा था ना विंडो को, फिर हम माइनस करते जा रहे थे। मतलब हम मेंटेन कर रहे थे कि 1 जो है 1 से ज़्यादा बार डिलीट, जीरो नहीं, कोई भी एलिमेंट 1 से ज़्यादा बार डिलीट नहीं हो। जैसे यहाँ पे जीरो है, अब एक बार जीरो आया था तो हम तो डिलीट कर सकते थे। तो अब इसको अभी हम इसमें ये जो विंडो है, अभी तक जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ विंडो, इस पे चला, फिर इस पे चला, फिर इस पे चला, अभी एक ही डिलीट हुआ है। अभी तक तो एक भी नहीं डिलीट हुआ था, इसमें जीरो था, तो अब ये इसमें एक तो डिलीट कर सकते थे, इस पे आए, फिर इसमें एक डिलीट कर सकते जीरो, तो अभी साइज 2 ही होगा। फिर यहाँ पे आए थे ना, तो फिर से कितना डिलीट कर सकते हैं, अभी भी एक ही डिलीट कर सकते, इसमें से जीरो है। तो यही हम देख रहे थे, इसमें जीरो 1 से ज़्यादा बार आ रहा था, तो हम विंडो का साइज चेंज कर रहे थे, मतलब हम हर बार विंडो को फिक्स कर रहे थे। उसी तरह इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हम विंडो को फिक्स करेंगे, और मैक्सिमम के बार हम फ्लिप करके चेक करेंगे, और के बार फ्लिप कर सकते हैं, और फ्लिप करते करते काउंट भी कर लेंगे कितना बार फ्लिप कर पाए हैं, तो विंडो का साइज कितना हुआ है। और अगर फ्लिप करके, जैसे ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका इंटीजर के है, मैक्सिमम आपका नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 1 से एरे में दिया हुआ, और हम एटमोस्ट के बार फ्लिप कर सकते हैं। तो के का वैल्यू 2 है, तो हम विंडो को फिक्स करके चल रहे हैं कि हमेशा 2 ही हम मैक्सिमम फ्लिप कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक तो चला, यहाँ तक विंडो चला, तो यहाँ पे 2 है, 2 जीरो है ना, तो ये दोनों को फ्लिप करके 1 कर सकते थे। लेकिन जैसे ही विंडो का यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा, 0 से 6 पे, देखिए यहाँ पे अब 3 फ्लिप हो गया, तो अब हम एक फ्लिप कम करना पड़ेगा। तो हम ये चारों हटा देंगे तो एक फ्लिप कम हो जाएगा, 2 फ्लिप बचेगा ना, फिर 2 फ्लिप, तो अब साइज 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसके इधर चलेंगे तो 4, और 4 तो अभी फ्लिप नहीं कर रहे हैं, 1 को तो फ्लिप नहीं करना है, 0 को करना है, तो मैक्सिमम 2 तो कर चुके हैं ये दोनों।
तो अब मैक्सिमम कितना बन रहा है 6, तो अब 6 से रिप्लेस हो गया आंसर। अब फिर जब 0 पे जाएंगे ना, फिर 0 पे जाएंगे तो अब फिर से क्या हो गया, 3 बार हो गया, 2 और 1 3 फ्लिप हो गया। तो अब हमको फिर से एक फ्लिप कम करना पड़ेगा, तो अब इस पे जाएंगे तो अब फ्लिप 2 हो गया, इधर एक ये और एक ये, तो फिर से 6 बन रहा है, तो आंसर इसमें 6 है। तो वही हम विंडो को फिक्स कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे फ्लिप कैसे इसको फ्लिप करेंगे, जैसे अब वही I0 J0 और विंडो सेम स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट लगे हैं यहाँ पे। जे आपका नम डॉट साइज है, अगर आपका वही काउंट यहाँ पे कर रहे हैं कि 0 कितना बार आया है, तो हम अभी विंडो का साइज कब तक वैलिड होगा विंडो का साइज, जब तक आपका जो फ्लिप है वो एटमोस्ट के हो, मतलब के हो, और के से ज़्यादा जैसे ही होगा विंडो साइज, तो अब तो उसको टोटल को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विंडो का साइज़ तो बढ़ गया, तो उतना फ्लिप तो कर नहीं सकते, तो अब उसको उससे एक कम करते हैं, घटाते हैं। तो वही इसमें क्या करेंगे कि अगर आपका ग्रेटर देन के हो जाएगा तो मतलब कि इनवैलिड विंडो है, तो विंडो को अब फिक्स करेंगे फिर कि उसमें के से ज़्यादा फ्लिप नहीं हो। तो उसको फ्लिप करने के लिए जो आंसर यहाँ पे बनाए थे उसको अब इसको मिटाएंगे भी कि हाँ इधर से बनाए थे, जो इसको अब यहाँ से रिमूव करेंगे, और I++ होगा यहाँ पे वही सेम स्लाइडिंग विंडो वाला, और फिर वो आंसर बना रहे हैं और J++ कर रहे हैं। तो सेम इसमें इस क्वेश्चन में भी क्या होगा कि हम लोग जो विंडो बना रहे हैं, कहाँ गया, हाँ देखिए, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले ट्रू को फ्लिप करके चेक कर रहे हैं पूरा सब में, ये पूरा एरे पूरा जो स्ट्रिंग है इसमें लूप चला रहे हैं और हर बार फ्लिप करके देख रहे हैं वही स्लाइडिंग विंडो से दोनों को, पहले ट्रू को करके देखे और फॉल्स को करके देखे, दोनों में से जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो होगा। तो हम इसमें यही कर रहे हैं कि विंडो का साइज फिक्स करके चल रहे हैं कि के से उसमें जो विंडो का साइज है उसमें के से ज़्यादा फ्लिप ना हो, उससे ये फ़ायदा होगा कि हम डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे कि इतना विंडो का साइज है और आंसर है। तो अब इसमें एक चीज़ है बस, स्लाइडिंग विंडो जो होता है कि अगर जे आ रहा है तो अब काउंट भी कर रहे हैं यहाँ पे। अगर जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या किए हैं, पहले टी को भेजें तो यहाँ पे ट्रू आएगा, तो हम इसमें ट्रू फ्लिप करके देखेंगे। ट्रू फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे जब भी ट्रू होगा तो क्या काउंट ++ होगा, उतना बार फ्लिप हुआ है। और जैसे ही के से बड़ा हो जाएगा, मतलब इनवैलिड फ्लिप है, हमको तो के तक ही फ्लिप करना है, तो हम उसको वापस हटाते जाएंगे पीछे। जैसे इस क्वेश्चन देखिए, पहले I0 पे था, J0 पे था, फिर I0 और J1, तो पहले ट्रू फ्लिप करना है, ट्रू को फ्लिप करना है, तो अब इसको फ्लिप करेंगे तो के काउंट 1 हो जाएगा, ट्रू फ्लिप हो गया। फिर यहाँ पे काउंट 2 हो गया क्योंकि ट्रू फ्लिप हो गया। तो अब के तो अभी भी 2 है, अब F तो फ्लिप नहीं होगा, तो 4 बार 4 आंसर आया। उसी तरह इसमें अभी इसमें आए ट्रू को फ्लिप किए, इसको ट्रू को फ्लिप किए, तो ट्रू को फ्लिप किए तो 1 हो गया काउंट। अब फिर इधर आए, फिर अभी 1 ही रहेगा, फिर इधर आए 1 ही रहेगा। अब जैसे ही के का वैल्यू 2 होगा, इसको ही फ्लिप करेंगे, के का वैल्यू तो इधर वाला आंसर हटाएंगे ना, तो वही बस यही आंसर हटा रहे हैं यहाँ पे, और वही आंसर जो मैक्सिमम आ रहा है और रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे आंसर को। और ये दोनों में जो मैक्सिमम है, ट्रू को फ्लिप करके देख लिए और एफ़ को फ्लिप करके देख लिए, और जितना जो आंसर आएगा उसी को रिटर्न कर देंगे। बस यही सॉल्यूशन है इसका। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो लगा रहे हैं और ये दो बार कॉल हो रहा है, तो होगा तो ऑर्डर ऑफ n ही। और स्पेस क्या होगा, स्पेस तो इसमें कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, तो स्पेस आपका होगा ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।